माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। हमारी लास्ट वीडियो फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटेंसी के हवाले से जनरल के टॉपिक पर थी और हमने अपनी इस लास्ट वीडियो में जनरल एंट्री 17 अप्रोक्सीमेटली 17 कीज़ पर हमने क्वेश्चंस प्लस आंसर पर डिस्कशन की थी और हमने बताया था कि ये जो 17 कीज़ हैं जनरल की, अगर आप ये बाकायदा अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लें तो ये बात मुमकिन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से तमाम अकाउंटेंसी की बुक 5 ईयर 10 ईयर और दीगर नोट्स वगैरह में बनाए गए सवालात जो कि जनरल से मुताल्लिक़ होंगे, वो तमाम सवालात आप करने के अहल होंगे ओनली विद द हेल्प ऑफ द 17 कीज़। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जवाबात आपको 17 के हिसाब से शेयर किए हैं अपनी लास्ट वीडियो में। आज की क्लास जो है जनरल के सेकंड पार्ट पर शेयर की जा रही है और आज हम जनरल का जो सेकंड पार्ट है, जिसको जनरल लेजर यानी टी अकाउंट कहा जाता है, उस हवाले से हम अपनी वीडियो शेयर कर रहे हैं। जनरल का जो सेकंड पार्ट है, जो जनरल लेजर है, जिसकी आज वीडियो है, इसमें सूरत हाल ये होती है कि जितनी भी आपने जनरल की एंट्रीज आपने मेंटेन की होती हैं, आई मीन टू से कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीव्ड डेबिट सेल्स क्रेडिट, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, अकाउंट पेबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, कैश डेबिट अकाउंट रिसीव्ड क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तमाम एंट्रियों को बनाने के बाद जब हम जनरल लेजर की तरफ आते हैं तो इन तमाम एंट्रियों के हवाले से हर मल्टी नेम का टी अकाउंट मेंटेन किया जाता है। अब जैसे कि फ़र्ज़ करते हैं हमने जनरल में पहली एंट्री बनाई कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो इस लिहाज से कैश सबसे पहले है क्योंकि कैपिटल तो क्रेडिट है, कैश डेबिट है, तो इस लिहाज से कैश जो है उसको प्रीफर करेंगे फर्स्टली। तो इसका टी का शेप बनाएंगे, एक जनरल लेजर के हवाले से टी का एक शेप बनाएंगे, पेंसिल से ट्रिपल ड्रॉ करेंगे। टी के शेप बनाने के बाद कैश को इस टी के शेप के ऊपर मेंशन किया जाएगा, कैश को मोनोग्राम बनाया जाएगा और फिर उसके बाद टी का जो लेफ़्ट साइड होगा वो डेबिट साइड कॉल किया जाएगा, जबकि टी का जो राइट साइड होगा वो क्रेडिट कॉल किया जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे कि हमने जब जनरल से कैश को लिफ्ट किया यानी उठाया, तो ये कैश वहाँ जनरल में कहाँ था, डेबिट में था या क्रेडिट में था। तो हम जब गौर करेंगे तो हमें ये बात मालूम होगी कि हमने तो जनरल में कैश को डेबिट किया था। तो ये मैसेज जो है हमें टी अकाउंट में हमें हमारी मदद करेगा, यानी कि हम ये बात समझेंगे कि जो चीज़ हमें जनरल से डेबिट में मिलेगी हम उसको टी अकाउंट बना के डेबिट में शो करेंगे, और जो चीज़ हमें जनरल से क्रेडिट में मिलेगी हम उसे टी अकाउंट में उसके यानी उसी के नाम के टी अकाउंट में क्रेडिट में शो करेंगे। लेकिन याद रहे कि जनरल परफेक्ट होना ज़रूरी है। अगर किसी स्टूडेंट ने जनरल को इनकरेक्ट मेंटेन किया तो फिर ऑटोमेटिकली जो है जनरल लेजर भी इनकरेक्ट ही मेकिंग में आएगा। तो जनरल जो है बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो हम वापस अपनी उस बात पे आते हैं कि जब हमने देखा कि कैश डेबिट है और कैपिटल क्रेडिट है, तो हमने कैश का स्केलेटन यानी टी अकाउंट शेप बनाया और उसको डेबिट समझते हुए कैश को टी अकाउंट के लेफ़्ट साइड पे डेबिट में लिख देंगे। याद रहे कि डेबिट में लिखने के बाद कैश का हमने फुलफिलमेंट कर लिया, कैश को हमने परफॉर्म कर लिया। तो अब कैपिटल की तरफ आते हैं, जनरल का जो कैपिटल है, और इसी तरह उस कैपिटल को हम एक और टी अकाउंट बनाएंगे उस टी अकाउंट शेप में, उसका ऊपर मोनोग्राम कैपिटल मेंशन होगा। और अब ये देखेंगे कि कैपिटल जनरल में कहाँ पर है, उसकी अक्योरेंस कहाँ पर है, वो कहाँ पर मौजूद है। तो देखने में मालूम हो रहा है कि वो क्रेडिट है। तो अब हम टी अकाउंट में क्रेडिट में कैपिटल को यानी उसके पैसों को मेंशन कर देंगे, उस अमाउंट को। देखें, एक बात याद रखें कि जब ये आप काम कर रहे होंगे तो टी अकाउंट में
एंट्री नंबर भी शो कर दीजिएगा। मिसाल के तौर पर जब हमने कैश लिखा टी अकाउंट में, तो कैश जो है डेबिट में था, ठीक है, जनरल में। और हमने जब टी अकाउंट में इसको लिखा तो टी अकाउंट में लेफ़्ट साइड में लिखने के साथ साथ कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड में नंबर 1 एंट्री का शो भी कर देंगे। इसी तरीके से कैपिटल को शो करेंगे तो कैपिटल को कैपिटल के टी अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखने के साथ साथ उसके कॉर्नर में, यानी जहां आपने ट्रिपल ड्रॉ की होगी बिल्कुल कोने पे, मगर याद रहे राइट साइड पे एक जो है उसके सामने उसका नंबर एंट्री नंबर जो होगा वो शो कर देंगे। इसी तरीके से हर एंट्री को हम परफेक्टली टी अकाउंट बना के डेबिट है तो डेबिट और क्रेडिट है तो क्रेडिट शो करते रहेंगे। लेकिन एक और अहम बात, अगर फ़र्ज़ करते हैं कि दूसरी तीसरी या नेक्स्ट एंट्री में कैश का एक और नाम आ गया, तो याद रहे कि कैश का जब दोबारा ज़िक्र आएगा तो कैश का आप जो है नए सिरे से नया टी अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये रिपीटेड है, उस ऊपर हम कैश बना चुके हैं। तो कैश का जो हमने टी अकाउंट बनाया उसी में हम कैश की ट्रांजैक्शन को लिखते रहेंगे। बस हमें ये देखना होगा कि डेबिट है तो डेबिट में और क्रेडिट है तो क्रेडिट में। शॉर्टली कहने का मतलब ये है कि जो टी अकाउंट आप बनाते जाएंगे जिन नामों के, उनके टी अकाउंट दोबारा नहीं बनेंगे, बल्कि उनके पहले वाले नामों में ही उनको हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। सिर्फ हमें डेबिट क्रेडिट का जो है डिफरेंस कॉमन सेंस, समझ, अक्लमंदी, दानाई, हिकमत साथ रखनी होगी। ऐसा ना हो कि हम जो है डेबिट को क्रेडिट में लिख दें और क्रेडिट को डेबिट में लिख दें। सिर्फ़ और सिर्फ टी अकाउंट बार बार वही बनेंगे जो नए नामों के होंगे, और जो पहले नामों के बन चुके होंगे उनके दोबारा हरगिज़ नहीं बनेंगे। बस सिर्फ उनका जो ज़िक्र होगा उन्हीं के टी अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट को फॉलो करने पर देखा जाएगा, बाकी नए टी अकाउंट बनते रहेंगे। इस तरह फिर जब तमाम जनरल की जो सूरत हाल है डेबिट क्रेडिट की, जो सेम नाम है वो बार बार नहीं बनेंगे, जो मल्टी न्यू नेम होंगे वो एक एक बार बनेंगे। उन सब को बनाने के बाद इन सब का डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया जाएगा, और डेबिट का टोटल डेबिट में शो किया जाएगा और क्रेडिट का क्रेडिट में। सबके टोटल शो करने के बाद डेबिट के टोटल और क्रेडिट के टोटल में ये देखा जाएगा कि किसका टोटल ज़्यादा है। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि किसी टी अकाउंट में डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा और क्रेडिट का कम होगा, तो हम जो है डिफरेंस निकालने के बाद जो बैलेंस होगा उसे हम ज़्यादा रकम की तरफ लिखेंगे, जिसकी तरफ ज़्यादा अमाउंट होगी उसकी तरफ बैलेंस को, डिफरेंस को लिखेंगे। अगर फ़र्ज़ करते हैं किसी टी अकाउंट में क्रेडिट साइड ज़्यादा अमाउंट हो और डेबिट साइड कम हो, तो ऐसी सूरत में हम क्रेडिट साइड की तरफ जो डिफरेंस होगा उसको बैलेंस के तौर पर, डिफरेंस के तौर पर शो करेंगे। तो इस तरह हमारा जो है जनरल लेजर का टॉपिक जो है, ये सेशन जो है जनरल का पार्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि आज की क्लास में हमने जनरल पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 जनरल लेजर को अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से समझ लिया है, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जनरल थर्ड पार्ट ट्रायल बैलेंस की तरफ मूव करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस सवाल को मुकम्मल तौर पर सीखने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जनरल लेजर की जो क्लास है, शॉर्ट क्लास, समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम ट्रायल बैलेंस के साथ आपको अपनी नई वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।